बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद मुदस्सिर अली असगर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुदस्सिर अली असगर और आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। When we change an active voice sentence of past, present and future perfect tense to passive voice sentence, जब हमने कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी अगर सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, हमने उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, चाहे वो हैज़ है, हैड है, हैव है, विल हैव है और शैल हैव है, इनमें से कोई भी अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमने उसके साथ वी ऐड बीन, हमने बीन ऐड कर देना है और अदर रूल्स को उसी तरीके से यूज़ करना है जिस तरह से मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में सिखाया है। तो हमारा वो पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। वी हैड ईटन अ मैंगो। तो सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट जो है अ मैंगो, उसको सब्जेक्ट बनाना है। वो बन गया। सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, शुरू में ले आए वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हमने देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, हैड यूज़ हुआ है, हमने हैड लगा देना है। फिर हमने इसके साथ बीइंग ऐड कर देना है। फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, हमने पीछे पढ़ रखा है तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी ईटन। और फिर हमने ऑब्जेक्ट को चेंज करके उससे पहले बाय लगा दिया, बाय लगा दिया और फिर अस, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस लगा दी। तो ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इसी तरह दूसरे सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस बन गया अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंसेस भी सेम एज हैं, जैसे शी हैज़ ड्रंक वाटर, यहाँ पे ड्रंक आना था, इस तरह। तो इसका वाटर ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे वाटर आ गया। यहाँ हैज़ यूज़ हुआ तो हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ कर दिया। फिर बीन लगाना होता है तो हमने बीन लगा दिया। फिर ड्रंक की थर्ड फॉर्म ही ड्रंक होती है तो हमने ड्रंक लगाई। फिर हमने बाय अपने पास से लगाना होता है, हमने पहले ही पता है हमें ये। और फिर शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, तो वाटर हैज़ बीन ड्रंक बाय हर। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट, फिर इधर विल हैव लगा हुआ है तो हम विल हैव लगाएंगे। फिर बीन ऐड करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, बाय लगाना होता है और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे मी। सेंटेंस बन जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। अगर हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया हुआ है, वैसे ही हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और फिर नॉट के बाद हम बीन ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें, नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाया और बाकी हैव लगा हुआ है और वहाँ हैव लगा दिया, साथ बीन ऐड कर दिया। तो ये सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे, यू हैड नॉट रन अ बाइक। तो ये सेंटेंस बन गया अ बाइक हैड नॉट बीन रन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस बना ही हैज़ नॉट ओपन्ड द बुक हैज़ नॉट बीन ओपन्ड बाय हिम। यहाँ ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लगेगी।
he will not have won the match will not have been won by him। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट कर लें पॉजिटिव सेंटेंस में तो वो हमारे लिए बनाना इजी हो जाएगा। तो सपोज़ अगर ये सेंटेंस होता इट हैड रिटन अ लेटर, तो इसका कैसे बनता? अ लेटर यहाँ पे आता हैड, फिर बीन रिटन बाय इट, इस तरह बनता। जो यहाँ पे हैड आया था उस हैड को हमने उठाया और शुरू में लगा दिया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस दे हैज़ दे संग अ सॉन्ग, तो इसको अगर हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो ये सेंटेंस कैसे बनता? अ सॉन्ग यहाँ पे आता हैज़ बीन संग बाय देम, तो हमने यहाँ से हैज़ को उठाया और शुरू में लगा दिया। फिर विल अली हैव ईटन ब्रेड, तो ये सेंटेंस कैसे बनता? अगर पॉजिटिव होता तो ये ऐसे बनता, ब्रेड को हम सब्जेक्ट बनाते, फिर हम इसके साथ विल हैव बीन लगाते। विल हैव हमारे पास पहले था, बीन का इजाफा करते, ईटन बाय अली, तो यहाँ पे जो विल है उसको हमने उठा के शुरू में लगा दिया, तो बन गया विल ब्रेड हैव बीन ईटन बाय अली। तो ये इस तरह ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इस पूरे लेसन में कहीं भी कोई भी क्यूरी है, कहीं से कोई भी मसला दरपेश है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले उसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।